10, 9, 8। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन यहां सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा। यहां लॉन्च हो रहा है भारत का एक ग्लोबल पावर मूव। ये मिशन सिर्फ इसरो का नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक बेहद जरूरी सैटेलाइट के साथ एक स्ट्रेटेजिक डील का नतीजा है। तो चलिए आज इसी दमदार लाइन से अपनी बात शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक बहुत बड़े बदलाव का। और आज हम मिलकर इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे अहम किरदार है, वो है भारत का अपना पावरफुल रॉकेट, जिसने इस पूरे मिशन को मुमकिन बनाया। तो ये LVM-3M6 आखिर है क्या भला? देखिए, इसे भारत का मोस्ट ट्रस्टेड यानी सबसे भरोसेमंद हैवी लिफ्ट व्हीकल कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये इसरो का वो बाहुबली है जो सबसे भारी और सबसे जरूरी सामान को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड, अरे वाह! जरा सोचिए, यही वो रॉकेट है जिसे भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन मतलब गगनयान के लिए चुना गया है। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसने ना जाने कितने भारी भरकम इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को भी कामयाबी से लॉन्च किया है। और इसका रिकॉर्ड आज तक एकदम परफेक्ट, फ्लॉलेस रहा है। तो अब आप ही बताइए, दुनिया के देश इस पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? तो रॉकेट तो भरोसेमंद है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि ये भरोसेमंद रॉकेट अपने साथ लेकर क्या जा रहा था? ऐसा क्या खास था इसके अंदर? तो लीजिए, कहानी का दूसरा किरदार भी सामने आ गया। ये था अमेरिका का एक बेहद एडवांस्ड सैटेलाइट, नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा सैटेलाइट नहीं है। जरा सोचिए इसके काम। ये 3 ऐसी कमाल की चीजें कर सकता है जो सब कुछ बदल दें। पहली, ये सीधे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है, वो भी बिना किसी मोबाइल टावर के। कमाल है ना? दूसरी, ये मिलिट्री के लिए एक सुपर सिक्योर मतलब पूरी तरह एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल देता है। और तीसरी, मान लीजिए कहीं कोई आपदा आ जाए, सारे नेटवर्क ठप हो जाएं, तब ये एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर से कम नहीं है। ये उन्हें एक ऐसी ताकत देती है जो आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर आकर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर ये सैटेलाइट अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, तो फिर उन्होंने इसे लॉन्च करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि भारत को ही क्यों चुना? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं, इस क्यों के पीछे के कारणों को समझते हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कमर्शियल डील का नहीं, इससे कहीं आगे का है। तो आखिर वजह क्या थी? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली है लागत। सीधी सी बात है, भारत में लॉन्च करवाना सस्ता पड़ता है। दूसरी वजह भरोसा। LVM-3 का जो 0 फेलियर वाला रिकॉर्ड है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, वो है जियोपॉलिटिक्स, मतलब भारत और अमेरिका के बीच जो मजबूत होता भरोसा है। और हाँ, इस पूरी कहानी में चाइना फैक्टर को तो हम भूल ही नहीं सकते। आज की जो ग्लोबल स्पेस रेस है, उसमें एक तरफ चीन है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत एक भरोसेमंद, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनकर सामने आता है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं इस जियोपॉलिटिकल सच्चाई को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मिशन सिर्फ एक कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर की डील नहीं थी। नहीं, ये आज की स्पेस रेस में 2 बड़े देशों के बीच एक स्ट्रैटेजिक दोस्ती, एक गठबंधन का सबूत है। अच्छा, ये तो हुई इस मिशन की बात, पर अब जरा आगे की सोचते हैं। इस एक मिशन का भारत के स्पेस प्रोग्राम के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? ये जो ट्रेंड है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इसरो ने जितने विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। मतलब भारत धीरे धीरे पर यकीनन दुनिया का एक बड़ा लॉन्च हब बनता जा रहा है। तो इसे कामयाबी से भारत के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खुलते हैं? देखिए, पहला तो ये कि दुनिया भर में भारत की ग्लोबल लॉन्च हब वाली इमेज और भी पक्की हो जाती है। दूसरा, हमारे देश के जो प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स हैं, उन्हें एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। तीसरा, ये भविष्य में अमेरिका और दूसरे देशों के साथ ऐसे ही बड़े स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए रास्ता खुलता है। और हाँ, ये ISRO के अगले 10 साल के प्लान को भी और मजबूती देता है। और जैसा कि ये लाइन कहती है, इस एक मिशन का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। सोचिए, इसका कनेक्शन चीन अमेरिका की स्पेस रेस से भी है और भविष्य में लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन कैसे होगा उससे भी है। तो घूम फिर के हम वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। जो कुछ भी हमने देखा और समझा, उसके बाद क्या ये कहना गलत होगा कि भारत सच में स्पेस के भविष्य की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रहा है?